नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। बिहार में तेजस्वी यादव के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में टूट की बड़ी खबर है। राजद के 25 विधायक भाजपा के साथ जाने को तैयार हैं, ऐसा दावा बिहार भाजपा के बड़े नेता रामकृपाल यादव कर चुके हैं। रामकृपाल यादव फिलहाल कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार में, मगर अभी उनका राजद के 25 विधायकों पर जो दावा है कोई नया नहीं है। पहले भी जदयू ही ऐसा दावा कर चुकी है कि राजद के सभी विधायकों में अभी असंतोष व्याप्त है। कारण देखिए साफ है कि राजद को अब वो रुतबा नहीं रहा जो 2005 से पहले का रुतबा था। अब राजद में कोई विधायक बनता है तो उसे अब लगता है कि शायद कभी मंत्री बन पाए। अब देखिए मंत्री बनने की छटपटाहट तो सभी में रहता है, मगर इसी छटपटाहट में लोग दावा कर रहे हैं कि राजद के सभी विधायक अब तनाव में जी रहे हैं। उनमें अब एक सरकार के साथ काम करने का मन करता है जिसमें कम से कम उनका ग्रोथ हो। अब इसी के लेकर के रामकृपाल यादव दावा कर दिए कि राजद के सभी 25 विधायक हमारे साथ हैं। और सबसे ताजा घटनाक्रम यह है कि अभी खुद राजद के मुखिया यानी तेजस्वी यादव बाहर हैं। लोग बोल रहे हैं कि वे भारत में नहीं यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। वैसे क्रम में बयान आया है। लालू प्रसाद भी दिल्ली में बताए जा रहे हैं अपने इलाज को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। अभी देखा जाए तो राजद में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो कम से कम इस तरह से बयानबाजी को एक अच्छा सा विराम दे सके। आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए राजद का सबसे बड़ा दुख की बात है 2005 से इसका लगातार सत्ता से दूर रहना। बीच में एक दो बार सत्ता में आई तो भी गठबंधन के द्वारा वो केवल उप मुख्यमंत्री पद ही नहीं मिला, जबकि नीतीश कुमार खुद इनसे कम सीट लाने के बाद भी मुख्यमंत्री बन गए। यानी राजद के मन में हमेशा एक कसक है कि मेरे पास जो 1990 से लेकर 2005 तक का एक दौर था, टाइम था, वो टाइम कब आएगा। अब इसी टाइम का समझिए याद करके राजद के सभी विधायक के मन में ख्वाब है कि अगर अपना दौर रहता तो लालू प्रसाद तो न सही, अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते और हम मंत्री बनते। मगर मंत्री बनने का जमाना तो खत्म हो गया क्योंकि सरकार में तो है नहीं। अब इसी छटपटाहट में बहुत से लोग जाकर राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि नहीं उसका विधायक तो मेरे साथ है और वो मेरे साथ है। अब राजद के मात्र 25 विधायक हैं। देखा जाए तो बिहार विधानसभा के 243 सीट में मात्र 25 विधायक पर भी सभी पार्टियों की नजर है। अब चाह रहे हैं कि राजद के सभी विधायक मेरे खेमे में आ जाए जिससे विपक्ष का कोई नामो निशान ही न रहे, जबकि यही बयान दिया जा रहा है राजद के प्रवक्ता द्वारा भी। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि भाजपा चाहता है कि विपक्ष विहीन सरकार चले। अब स्वाभाविक है कि जब विपक्ष में कोई विधायक ही नहीं रहेगा तो पूरा राज्य का विधानसभा में विपक्ष का नाम ही नहीं रहेगा। अब इसी को लेकर के आप ध्यान रखिए कि तेजस्वी यादव खुद अभी बाहर हैं। अब उनके विधायकों को संभालने वाला कोई नहीं है। रामकृपाल यादव खुद आज के 10-12 साल पहले तक राजद में ही बड़े नेता माने जाते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, इस वजह से वे गुस्सा करके भाजपा में आ गए। भाजपा ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया, मंत्री भी बने, सांसद तो खैर जीत ही गए थे 2014 में भी, 19 में भी। पर उसके बाद अभी वे बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं। तो उन पर पता नहीं जिम्मेदारी है या क्या दायित्व है, किस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पूरे राजद के विधायकों का आने का पूरा एकदम समझिए तो एक रूपरेखा तैयार हो चुका है। वे बस उसके सदस्यता दिलाने को बस खाली बाकी रह गया कि वे आएंगे तो भाजपा के सदस्यता दिला देंगे। इस तरह से दावा रामकृपाल यादव कर रहे हैं। और ऐसे मौके पर दावा किए जा रहे हैं जब तेजस्वी यादव खुद राज्य से बाहर है, तो ऐसे मौके पर दावे जो है सो थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। अब रामकृपाल यादव के पास आखिरकार उन 25 विधायकों के पास आने का क्या सबूत है, ये तो अभी दावा नहीं किया जा रहा है सबूतों के साथ। मरे अटकलें और बयानबाजी बिहार की राजनीति में जम के चल रहा है। ऐसा ही आरोप बहुत से लोग लगा रहे हैं कि जीतनराम मांझी में भी अभी जो असमंजस चल रहा है राज्यसभा सीट को लेकर के, वो भी शायद सरकार से बाहर हो जाए तो कहीं उसका एक भरपाई पूरा करने के लिए तो ये काम नहीं किया जा रहा है। खैर जीतनराम मांझी वाला मुद्दा तो खैर फिलहाल अभी शांत हो चुका है क्योंकि वे राज्यसभा सीट को लेकर के थोड़ा बोल रहे थे। पर राजनीति में इस तरह से बयान सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि अपना शक्ति दूसरे को दिखाया जा सके, ताकि मैं किसी से कम नहीं हूं। अब रामकृपाल यादव बयान सिर्फ जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, पूरे प्लान तरीके से दे रहे हैं ताकि विपक्ष का मनोबल भी गिरा दिया जाए। विपक्ष जब शक्तिहीन हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि राज्य में कोई भी अगर मुद्दे उठेंगे तो विपक्ष उस पर बोल नहीं पाएगा। उसे अगर कह दो कि तुम्हारे पास जो विधायक है वो तो तुम्हारे है ही नहीं, वो मेरे संपर्क में है, तो सामने वाले में हताशा और निराशा छा जाता है। तो इसीलिए इस तरह से राजनीति में बयान दिए जाते हैं। अब बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बयान का क्या मतलब, आने वाले समय में क्या सच में राजद के 25 विधायक भाजपा में चले जाएंगे? देखिए ये तो जाएंगे कि न जाएंगे तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर फिलहाल राजद में जो नेतृत्व की भी कमी खल रहा है, राजद के अभी सभी बड़े नेता अभी पटना से बाहर जो है
उसी का एक फायदा उठाने का एक कोशिश चल रहा है। अब अगर सरकार में इस तरह से घटनाक्रम अगर चल रहा है तो विपक्ष को खुद सामने आकर बयान देना चाहिए कि नहीं, हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। मगर ऐसा बयान देने के लिए खुद नेता भी जब है ही नहीं यहां पर, तो बयान कैसे देंगे? तो प्रवक्ताओं से काम चलाया जा रहा है कि राज्य में विपक्ष का एक समझिए तो स्थिति में रखना ही नहीं भाजपा चाह रहा है। भाजपा गठबंधन अभी मजबूत तरीके से सरकार जो चला रहा है, अब विपक्ष से तो फिलहाल इससे कोई खतरा है नहीं। नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ ही सरकार चलाएंगे क्योंकि केंद्र में भी उनका गठबंधन है। तो नीतीश भाजपा का गठबंधन कोई ऐसा नहीं है कि कमजोर लेवल पर हो गया कि भाजपा को दूसरे दल से विधायकों को जाके अपने लाना पड़े खेमे में, ऐसी तो कोई नौबत अभी आया भी नहीं है। मगर ऐसा करके विपक्ष का मनोबल भी गिराया जा सकता है और विपक्ष खुद अभी जो मंथन करना चाहिए था हार पर मंथन न करने के बजाय उसके नेता खुद अभी राज्य से बाहर चले गए। इस पर भी एक बयान आ रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव इतना लंबे समय से बिहार से बाहर कैसे हैं, उनकी उपस्थिति बिहार की राजनीति में होनी चाहिए थी। ऐसे माहौल में उनका एक बयान आना चाहिए था कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। तो आखिरकार उनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? वे प्रवक्ताओं के द्वारा क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे सभी विधायक ठीक हैं, जाकर एकजुट हैं, राजद में है? उनको बयान खुद पार्टी के मुखिया हैं, सर्वे सर्वा है, सब कुछ वही है, उनको बयान देना चाहिए। देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम में बयान सिर्फ सिंपल नहीं होता है, ये मनोभाव को टटोलने का एक जरिया हो जाता है। अब भाजपा इतनी मजबूत पार्टी बन चुकी है कि किसी भी पार्टी के एक विधायकों को अंदर आना लाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी पार्टी अगर चाहे तो भाजपा में विलय हो सकती है। भाजपा इतनी दमदार पार्टी है। महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना का दो फाड़ हो गया। उद्धव ठाकरे के पास जो शिवसेना है वो शिवसेना वो नहीं रहा जो शिवसेना आज का 10 साल पहले था। अब एक शिवसेना एकनाथ शिंदे का हो गया। तो पार्टियों का ही विलय हो जाना अब इस पर निर्भर करता है कि आखिर आपकी राजनीतिक दबदबा कितनी है। तो बिहार में अगर देखा जाए तो सिंगल डिजिट में भी अगर देखा जाए तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। मैंने एकलौते में भी गठबंधन को छोड़ दिया जाए 89 सीट है भाजपा के पास। अब तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के पास मात्र 25 सीट। तो ये बयान दे करके पार्टी को हतोत्साहित भी किया जाता है कि आपके जो 25 विधायक हैं वो तो मेरे संपर्क में हैं। अब आपके संपर्क में हो या ना हो तो आने वाले समय बताए। मगर ऐसा बोल करके उन 25 विधायकों को ये ललचाया भी जाता है कि आप शायद सरकार में आएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। क्योंकि राजद में अभी जो जितने विधायक हैं उन पर भी एक हमेशा ऐसे मन में रहता है कि काश हमारा सरकार बन जाए और हम मंत्री बन जाए। और फिलहाल उनके पास संख्या बल इतना कम है कि ऐसा वे सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि 25 सीट ही उनके पास है। अब सरकार बनाने के लिए जो 122 सीट का जो जादुई आंकड़ा चाहिए उससे तो एक काफी पीछे हैं। उनकी गठबंधन भी अगर जो बना हुआ है जाके कांग्रेस और अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसका भी अगर समर्थन मिल जाए तो पर भी मात्र 41-42 तक ही खिंच सकता है सीट। तो सरकार बनाने से काफी दूर है। पर भाजपा अभी दमदार तरीके से है, उसे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, केंद्र में भी ना राज्य में भी नहीं। तो ये बयान दे करके राजद के विधायकों को हतोत्साहित करना ही नहीं, उन्हें अपने पाले में लाने की भी कोशिश है। हो सकता है 2, 4, 5, 10 विधायक आ भी जाए। तो नीतीश कुमार और भाजपा के जितने भी नेता हैं उनके मन में चल रहा है कि राजद का जो भी 25 सीट है एक कम हो जाए तो इसमें कोई जाकर के दो राय नहीं। हर पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं, राजद के विधायकों पर सभी पार्टी की नजर है, जदयू का भी राजद का भी, कि हमारे खेमे में उसका आ जाए, वो हमारे खेमे में वो आ जाए। मगर भाजपा भी एक चाल चल रही है ताकि हमारा जो है और संख्या बढ़ जाए। तो रामकृपाल यादव का बयान इसी को लेकर के है। ऐसे मौके पर राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का कोई बयान नहीं आ रहा है। मगर देखते हैं कि आने वाले समय में इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता चलेगा ही। पर फिलहाल बिहार के राजनीतिक क्रम में ये जरूर चल रहा है, तोड़जोड़ की राजनीति अभी भी चल रहा है, जबकि चुनाव को संपन्न हुए लगभग में 1.5 महीना हो चुका है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।